स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज नॉइज इंजीनियरिंग में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका कंटेंट तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके पहले का एक जस्ट वीडियो है जो कि नॉइज इंजीनियरिंग पे ही है। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हमने बताए थे और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आई होप उसको जरूर आप देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं, हालांकि ये एक वीडियो दूसरे वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है, बट कॉन्सेप्ट एक्सटेंडेड जरूर है। तो एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट में ही ये पार्ट 2 है हमारा, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो है साउंड लेवल क्या होता है और नॉइज का इफेक्ट क्या होता है, मशीन और इक्विपमेंट्स के नॉइज, डेली नॉइज लेवल, इंडस्ट्रियल नॉइज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि नॉइज होता क्या है। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगता है वह नॉइज है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही समझ जाइए कि एनी साउंड विच इज हियरेबल, जो सुनने लायक है, दैट इज साउंड, अदरवाइज इट इज नॉइज। इवन फॉर एग्जाम्पल, कहीं बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति का हेडेक हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, वही म्यूजिक उसको खराब लगेगा। ठीक है। बच्चों को आप देखिए, बेवजह हल्ला करेंगे, बेवजह जो है कोई सामान पटकेंगे, कुछ करेंगे, उनको बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ें, ग्लास पटकेंगे, बर्तन जो है पटकेंगे, लेकिन वही साउंड आपको बुरा लगता है, एक एडल्ट को बुरा लगता है। रीजन बिंग दैट वन इज साउंड, अनदर इज नॉइज। अब जो है टेक्निकली एक जो है हमने लेवल तय कर दिया है कि इस लेवल के ऊपर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, डेसिबल लेवल 80 डेसिबल या 100 डेसिबल के ऊपर जो है हम लोग नॉइज कंसीडर करते हैं। अब वह आपको अच्छा लगे तो भी, नहीं अच्छा लगे तो भी, नुकसान तो करेगा ही। चाहे किसी को अच्छा लगता है तो भी अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगती है तो भी बात है, लेकिन जिनको अच्छी लगती है उनको भी एक जो है फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर नुकसान ही करेगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें अच्छा लगता है तो हमें नुकसान नहीं करेगा। तो क्या क्या नुकसान है? अच्छा, एक चीज और बता दें, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कई बार ये रिपोर्ट दिया गया है कि आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो वह है आपका नॉइज लेवल। नॉइज लेवल, प्रेशर हॉर्न, साउंड प्रेशर, साउंड इंटेंसिटी जो देखने मिलता है, वह कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए जो है काफ़ी जो है घातक है। और इसीलिए जैसे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उसी तरह एकॉस्टिक इंजीनियरिंग भी एक सेपरेट ब्रांच है, एक सेपरेट स्टडी है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च किए गए हैं कि हम साउंड को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए आज आप देखते होंगे जनरेटर्स वगैरह तो हर्मेटिकली सील्ड आते हैं, बिल्कुल नॉइज उससे नहीं निकलता है। ठीक ना। जगह जगह साउंड प्रूफ बिल्डिंग बनते हैं। ठीक है। साउंड प्रूफ जो है सिनेमा हॉल आप देखे होंगे, क्योंकि क्या होता है कि किसी को अच्छा लग रहा है लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है। ठीक ना। जगह जगह पे लोग लाउड स्पीकर बजाते हैं। ठीक है ना। अब कई बार धार्मिक आयोजन होता है, किसी क्या कोई फंक्शन होता है, आदमी नहीं मना करता है, लेकिन लेकिन उसका बैड इफेक्ट हमारे हेल्थ पे आता है। आप सुबह सुबह देखें, कई बार मंदिरों में या मस्जिदों में बहुत हाई लेवल का जो है बजता है साउंड। ये सब अपना दिखाने के लिए लोग लगाते हैं, लेकिन ये जो है बेसिकली चालाकी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे जो है, हाँ उसको म्यूजिक के तरीके से अच्छे से सुनते हैं तो वेल एंड गुड, वह साउंड थेरेपिस्ट का काम कर सकता है, आपको काफ़ी फायदा भी पहुंचा सकता है। तो साउंड जो है आप एक लेवल के अंदर जो है आप सुनते हैं तो वो हमारे लिए, जैसे म्यूजिक से बहुत सारे बीमारियां ठीक होती हैं, तो दैट इज यूजफुल, बट आफ्टर ए लेवल इट इज ऑलवेज हार्मफुल। हार्मफुल, अब जैसे आपके कान के बगल से एरोप्लेन निकल जाए, आप कई बार रोड पर आप देखते होंगे, ठीक है ना, कंप्रेसर जो है एसी मशीन में लगा होता है बाहर में, ठीक है ना, कहीं मशीन रन कर रहा है, ठीक है ना, कहीं पे लूज पार्ट है, कहीं आप बाइक चलाते हैं उसमें कोई नट बोल्ट लूज हो गया, तो देखिए कितना जो है नॉइज क्रिएट करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। एंड ऑल दिज आर हाईली जो है हार्मफुल। अब बोलिएगा कि सर कुछ वाइब्रेशन तो यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल तो है, लेकिन जो है हमारे हेल्थ के लिए जो नॉइज निकल रहा है दैट इज टू मच हार्मफुल।
ऑडिटरी इफेक्ट ऑफ नॉइज इसको बोलते हैं। और ऑडिटरी इफेक्ट में मतलब सिर्फ बहुत तेज आवाज कोई बोल दिया तो बोलते हैं ना कान का चदरा फट गया, ठीक ना। तो उस केस में कई बार आप म्यूजिक वगैरह लोगों को डीजे वगैरह साउंड सुनते होंगे। अब किसी किसी को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो है नुकसान उसको भी करता है जिसको अच्छा लगता है, और बाद बाकी जिसको अच्छा नहीं लग रहा है उसको तो नुकसान करता ही करता है। और ये हेल्थ पे जो है सबसे ज़्यादा यदि कहीं इफेक्ट डालता है तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालता है। इसमें आप देखते हैं कि हियरिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ठीक ना, उसमें स्लीप डिफिकल्टी हो सकती है, बॉडी पेन हो सकता है, ठीक ना। आप रिलैक्स फील नहीं करते हैं, आप टायर्ड फील करते हैं, बॉडी पेन होने लगता है, ठीक ना। आप निगेटिव थॉट से भर जाते हैं कई बार, ठीक ना। आप बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और कोई हल्ला कर रहा है, ठीक ना, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, ठीक ना। और जो है जनरली आप देखेंगे कि आदमी जब गुस्से में होता है तो तेज ही बोलता है, ठीक है ना, इरिटेट करता है, कई आदमी एक ही चीज को बार बार बोलेगा, ठीक है ना। और डर का भाव माहौल फ्रस्ट्रेशन भी आता है, ठीक है ना। आप एक ही चीज के लिए मना कर रहे हैं और सामने वाला बार बार बोल रहा है। और बहुत ज़्यादा नॉइज इफेक्ट के चलते एक और निगेटिव इफेक्ट है सुसाइडल थॉट्स, ठीक है ना। कई बार मूड्स जो है आप स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, लैक ऑफ जॉय से, एंगर से, सब चीज़ों से भर जाते हैं। तो दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स एंड ओवरऑल जो है आप ध्यान देंगे तो नॉइज इफेक्ट के चलते हेल्थ में बॉडी हो, माइंड हो, स्पिरिट हो, आपका कंसस माइंड हो, सब के ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक ना। और कहीं ना कहीं आपके ऑक्यूपेशन पे, आपके बिजनेस पे, आपके जॉब पे भी उसका इफेक्ट, जब माइंड डिस्टर्ब हो गया तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। देखते हैं ऑडिटरी इफेक्ट, तो अभी हमने आपको बता दिया कि इट इज हैविंग ओनली एडवर्स इफेक्ट, नथिंग इज फ्रूटफुल इफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए आप इंडस्ट्री में देखेंगे कि इंडस्ट्री जब खुलता है तो उसके आसपास एक सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 10 से 20% एरिया में जंगल लगाना, पेड़ पौधे लगाना उनके लिए कंपलसरी होता है, ताकि उस नॉइज को जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए और ह्यूमन को जो है ज़्यादा इम्पैक्ट न डाले, ठीक है। अब जो है हम नॉइज़ की बात कर रहे हैं तो हजार्डस नॉइज़ मतलब क्या है, जिसका कि हमारे शरीर पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। इवन कई बार ऐसा देखा गया है कि इस नॉइज़ के चलते डीजे, हाई डीजे साउंड कई बार होता है, उसके चलते आप देखेंगे तो शरीर में कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, उसके चलते कई लोगों को फिट आ जाती है, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, कई लोगों को हार्ट अटैक तक देखा गया है। इसलिए कहा जाता है कि जिसका हार्ट कमज़ोर हो उसको डीजे के साउंड में नहीं रहना चाहिए। और कंसंट्रेशन तो बनता नहीं है, दिमाग उल्लू जैसा हो जाता है, दिमाग नहीं चलता है। और आप देखेंगे कि यूथ ही सिर्फ जो है ज़्यादातर डांस वगैरह करता है, क्योंकि वो जो है बियर कर लेता है। बट बियर करने का मतलब ये नहीं है कि वह अनप्लीजेंट साउंड आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। कई बार कुछ खा पी करके नशा व्यसन करके हम लोग उसका इंजॉय तो कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज हाईली डेंजरस, हाईली डेंजरस। आदमी शांति चाहता है, सुकून चाहता है, लॉन्ग लाइफ चाहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम साउंड लेवल को मेंटेन करके रखें एंड बिलो दी 80 डेसिबल्स, दैट इज द मेजरमेंट लेवल, ठीक है ना। 40 डेसिबल तक सबसे सही माना जाता है। और 40 to 80 रीजनेबल आदमी बर्दाश्त कर लेता है, 80 to 140 अच्छा नहीं लगता है, और 140 के ऊपर तो जो है सिर्फ और सिर्फ मन के अंदर या शरीर के अंदर रोग पैदा करता है। फिर आपका जो है कहाँ कहाँ पर जो है मशीन की एक्सपोजर होती है, तो अब देखिए ना, अब दो आदमी का बैठने का, अब बैठ रहा है आदमी कितना, हम और हमारे 15, समाज में तो हैं कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, कि हम दो, हमारे 20 वाला अभी भी समीकरण यदि कहीं चल रहा है पूरे दुनिया में तो वह है इंडिया, ठीक है। तो अब आप अकेले बैठते हैं, 2 लोग बैठते हैं, 10 लोग बैठते हैं, तो सबका नॉइज़ लेवल क्या होता है, अलग-अलग होता है, ठीक ना। ट्रेन के आप बगल से गुजरिए, एरोप्लेन के बगल से गुजरिए, इस तरह का जो है आजकल फैशन चल गया है, ठीक है ना। अब ये फैशन में क्या होता है कि आप साइलेंसर देखिए, बुलेट गाड़ियाँ देखिए, अननेसेसरी, दे पीपल आर कॉल्ड मूर्ख पीपल, ठीक है ना। अननेसेसरी जो हमको बहुत आराम से, आरामदायक, सस्ता
और सुंदर टिकाऊ गाड़ी हमें मिल सकती थी, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट को न ध्यान में रखते हुए अपने आप को दिखाने के लिए दिखास छपास और बकवास में पढ़ करके हम लोग इन्वायरमेंटल को पॉल्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे दो चीज़ है, एक तो हम लोग रीजनेबल गाड़ियाँ लें जिसकी साउंड जो है इंटेंसिटी साउंड पावर लेवल कम हो, ठीक है ना, रीजनेबल हो, जो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट न डाले। और दूसरा जो है कि एवरेज मिले, दिखावा में हम अपनी ज़िंदगी न जिए, दिखावा में ज़िंदगी जीने वाले हमेशा दुखित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मशीन को हम मेंटेन करके रखें, रिपेयर रखें, ठीक है ना, उसकी धुलाई सफाई पुछाई सब करते रहें। उसके बाद जो है हम लोग स्प्रिंग यूज करें, डैम्पर्स यूज करें, मशीन में डैशपॉट यूज करें। डैशपॉट मतलब आप गाड़ियों में देखते होंगे स्प्रिंग, ठीक है ना, सॉकअप जिसको बोलते हैं, प्रॉपर सॉकअप, अदरवाइज वाइब्रेशन विल बी टू मच। ठीक ना, उसके बाद यदि कोई मशीनरी पे काम कर रहा है कोई आदमी, तो उसको एक लिमिटेड 3 घंटा 4 घंटा तक का ही काम दें। शिफ्ट चेंज कर दें 4 घंटे में, या 4 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक दे दें। अदरवाइज लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वह मशीन पे काम करेगा तो उसके हेल्थ पर जो है नॉइज का बैड इफेक्ट आएगा ही आएगा। हाँ, अब ये बात अलग है कि मजबूरी में कुछ लोग काम करते हैं और अल्टीमेटली जो है 40-50 साल के बाद जो है किसी लायक नहीं बचते हैं। अब जो है हियरिंग कंजर्वेशन एंड डैमेज रिस्क क्राइटेरिया। अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ हमने बताया कि एक लेवल के बाद साउंड लेवल जो है खास करके 80 के बाद हमेशा हानिकारक ही होता है, और 140 के ऊपर तो तत्काल हानिकारक होता है। ठीक ना, तुरंत आपका हो सकता है सर दर्द हो जाए, या जो है स्लीप डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तुरंत जो है, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल हजार्ड तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो दीज आर द रिस्क क्राइटेरिया। परमिसिबल नॉइज लेवल बिलो 80 है, ध्यान रखिएगा 80 डेसिबल। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, मार्केट में मिलता है, आप नॉइज लेवल को मेजर कर सकते हैं। आप अपने घरों के घर में जनरली 40 डेसिबल से कम ही होता है, ठीक है, दैट इज रीजनेबल। डेली नॉइज लेवल, आप रोज कितना नॉइज बर्दाश्त कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द हेल्थ, दैट यू कैन फाइंड आउट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। बट साउंड लेवल, साउंड प्रेशर, साउंड इंटेंसिटी, ये तीनों इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, और ये तीनों हमने लास्ट वीडियो में बताया है, इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में। तो आप थोड़ा सा वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, ठीक ना, वहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आपको आएगा। तो हमेशा यह याद रखें कि एक लिमिट के बाद कोई भी एक चीज़ जो है ना, एक लिमिट के बाद हमेशा नुकसान करता है। चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट, एक बियॉन्ड द लिमिट इट विल हार्म द हेल्थ। सिमिलरली देयर इज डेली नॉइज लेवल, आप डेली कितना नॉइज को जो है ग्रेस्प कर पाते हैं। अच्छा, वर्कर्स जो होते हैं कई जगह पर 8 घंटा या 12 घंटा जो वर्कर्स होता है, उनके लिए ये बहुत जो है ज़रूरी है। इसीलिए एक नॉर्म्स भी जो है गवर्नमेंट बना करके रखी है कि आप जो है कितना ये कर सकते हैं। अच्छा, यदि आपको काम करना ही है, एक तो आप साउंड लेवल मेजर कर लेते हैं, दूसरा एक चीज़ है कि यदि आपको काम करना ही है 12 घंटा, तो ईयर डिफेंडर्स यूज करते हैं, जो अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। अब देखिए जो है नॉइज सोर्स, आइसोलेशन एंड कंट्रोल, तीनों चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहला है सोर्स। सोर्स से यदि नॉइज कहाँ से आ रहा है, सबसे पहला तो ये जाने, जैसे कई बार मशीन में आवाज आने लगती है तो अपने को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से आवाज आ रहा है। ठीक है, दूसरा आइसोलेशन, दैट मीन्स कि आइसोलेट करें चीज़ों को, ठीक है ना, फाउंडेशन बहुत अच्छा दें, आइसोलेटर यूज करें, डैम्पर्स यूज करें, ठीक है ना। तो आपको आइसोलेट करना है और दूसरा कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है नॉइज को, कितना कर सकते हैं। अब ये तीनों काम जब नहीं कर पाएंगे तब हम उससे बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बाद की बात है, कमिंग स्लाइड्स में उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए 4 टाइप्स ऑफ नॉइज की यदि बात करें, तो कंटिन्यूस नॉइज, ठीक है ना, जैसे कोई मशीन चल रहा है लगातार चल रहा है तो नॉइज होगा, ठीक है ना। इंटरमिटेंट नॉइज कहने का मतलब जैसे बादल वगैरह जो होता है, ये सॉरी बादल वगैरह जो होता है इम्पल्सिव नॉइज होता है, ठीक है ना। इंटरमिटेंट नॉइज मतलब कभी आवाज आती है कभी नहीं आती है, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी नॉइज, तो इट इज नॉट सो हार्मफुल, बट इफ एम्पलीट्यूड इज हाई इट इज अगेन हार्मफुल, ठीक है ना।
तो इस तरह से ये इंटेंसिटी लेवल दे सकते हैं जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना। या आप कभी जो एनालॉग क्लॉक्स होता है जो हाथ में पहले लोग पहनते थे, उसको आप कान के पास रखेंगे तो इट विल गिव ए साउंड, एंड दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड द रेफरेंस लेवल। जो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, जो मैं आपको अभी जो है आपसे बात कर रहा हूँ, तो इट इज ऑलमोस्ट 40 to 60। ऑफिस में जो लोग बात करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा जो है बॉस यदि बात करता है तो 60 to 80, ट्रैफिक जो रोड पे आप चलते हैं 50 to 90। देखिए 80 तक रीजनेबल है, 80 के ऊपर आप जो है नुकसान करता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नॉइज प्रोड्यूस करता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है ना। दैट आल्सो क्रिएटर ऑफ दिस नॉइज, बुलडोजर, लोडर, डंप ट्रक, ये सब जो है। इंडस्ट्रियल नॉइज, इंडस्ट्रियल मशीन है, बॉयलर है, जनरेटर है, एयर कंडीशन है, इवन फैन है आपका। लेकिन अब फैन इंडस्ट्रियल फैन में और डोमेस्टिक फैन में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है ना। तो दीज आर दी नॉइज पोल्यूशन, and we have to reduce it because it is having the ill effect on our health। मेजर सोर्स ऑफ द नॉइज की यदि बात करते हैं तो अनवांटेड जो लाउड स्पीकर जो फंक्शंस में चलते हैं, दिखावा बोलते हैं ना हम लाइफ मैनेजमेंट में, कई बार मैं बोलता हूँ कि दिखास, छपास और बकवास। लाउड स्पीकर से आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम बकवास आवाज़ें आती है और दिखावा के लिए लोग करते हैं। अब डीजे चलते रहता है, डीजे में दो चार लोग तो डांस करते हैं, शादी किसी और की है, और उसके चलते अफेक्टेड कितने लोग होते हैं, ठीक है ना। कई बार लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े मूर्खों को आप देखेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो अनावश्यक जो है वो नॉइज जो है प्रोड्यूस करती है। बिना साइलेंसर की गाड़ी चलती है, हम दो हमारे दो की जगह पर हम दो हमारे 10 बैठ जाएंगे गाड़ी पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑटोमोबाइल। नेबरहुड्स जो है, आपका घर कहीं पे है, पड़ोसी को म्यूजिक पसंद है, सुबह उठते ही जो है वो हाई लेवल म्यूजिक चला देता है, ठीक है ना। कई बार रिलीजियस फंक्शन में अननेसेसरी, आजकल तो खास करके रिलीजियस जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, अननेसेसरी साउंड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। कोरोना काल में आपने देखा, शादी विवाह में 10 ही लोग जाएंगे, या वो एक परमानेंट जो है ना सेट हो जाना चाहिए कि परमानेंट ये डीजे फीजे और अनावश्यक खर्चे बंद हो जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि धर्म के नाम पर जब कोई बहुत हाई लेवल का नॉइज प्रोड्यूस करता है तो व्यक्ति मना नहीं कर पाता है, क्योंकि आस्था से जुड़ी हुई चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। बट यदि इस तरह का रेगुलर सिस्टम है, ठीक है ना, जैसे क्रैक फाइटर वगैरह है, दीपावली वगैरह में अब ये रोज होने लगे, तो क्या होता है कि कान के चदरे फटना जो है, और हमारी मेंटल इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। शहर में रहने वाले, खास करके बॉम्बे दिल्ली जैसे रहने, नॉइज पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि मेंटल इनस्टेबिलिटी लोगों का बढ़ रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे समस्याएं जो है जीवन में परमानेंट सेट हो जाती है। तो मेजर सोर्स ऑफ नॉइज हम लोग चलते चलते देख लें। एक तो मशीन की नॉइज, अब देखिए नंबर, ये तो एक जस्ट सर्वे टाइप से है कि कितना डेसिबल पे जो है एक एवरेज जो है कंपनी में कितना साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड मतलब नॉइज। अब यहाँ देखिए मैकेनिकल नॉइज मतलब मशीनरी, ठीक है। फ्लूट नॉइज, अब देखिए डैम्स हैं वहाँ भी नॉइज प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। फ्रूट्स में काफ़ी नॉइज होता है, अपने को लगता है कि फ्रूट में कहाँ से नॉइज आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। कभी आप डैम जाएंगे तो देखेंगे 5 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता है कि अच्छा डैम के गेट खुल गए हैं, वो इतना ज़्यादा हाई लेवल साउंड करता है, ठीक है ना। हम लोग एक जो है इरिगेशन में विभाग में जब थे, हमारे फादर, तो उस समय एक डैम के लगभग 3 किलोमीटर दूर हमारा घर था। जब गेट खुलता था तो पता चल जाता था कि कितने गेट खुले हैं, साउंड नॉइज से, ठीक है ना। जब 5-6 गेट खुल जाते थे तो नींद अच्छे से नहीं आती थी, इतना ज़्यादा साउंड होता था, खास करके रातों में, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल गैस जेट जो है, इंडस्ट्रियल मशीन, इवन कहें तो एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेटर्स, कंप्रेसर, ठीक है ना, रोड क्रैकर जो जेसीबी मशीन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है, ट्रेन्स आप देख लीजिए, एरोप्लेन्स देख लीजिए, वुड वर्किंग मशीन जो न्यूमेटिक टूल्स। न्यूमेटिक टूल्स में साउंड फिर भी कम होता है, लेकिन जब एयर एग्जॉस्ट होता है यहाँ पर तो टू मच साउंड होता है, ठीक है ना। जब ब्रेक कभी रिलीज होता है तो आप देखे होंगे बस वगैरह में, फोर्जिंग ऑपरेशन इज टू मच हैमरिंग, इट इज टोटली हैमरिंग, हथौड़ा छाप। तो देयर इज टू मच नॉइज
here, and these are few sources. Apart from these all sources, there are so many source of the noise which has bad impact on our health system. अब इस सारे नॉइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन, बट वी हैव टेकन फ्यू ऑफ दीज। पहला तो कि प्लांटिंग खूब कीजिए। एक तो पहले साउंड जहाँ भी अननेसेसरी नॉइज प्रोड्यूस ना करें, जो भी हम लोग देखें जहाँ पे अपन बच सकते हैं, जैसे अननेसेसरी डीजे साउंड क्यों बजाना, अननेसेसरी मशीन को जो है क्यों हम हाई लेवल पे हाई स्पीड पे क्यों ये करें। लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है, मजबूरी है, वहाँ पर तो नॉइज होगा। लेकिन अब उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। कोरोना काल में देखिए आप कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी। हालांकि ऑक्सीजन इसलिए किल्लत नहीं थी कि ऑक्सीजन ये है, देखिए लंग्स भी तो मजबूत होने चाहिए। लोगों के जो है अननेसेसरी चीज़ें खा खा करके तो लंग्स की जो है ऐसी की तैसी हो चुकी है। फिर जो भी मशीन है उसका रेगुलर रिपेयर करें, उसको आइसोलेट करें, ठीक है ना। बिल्डिंग वगैरह जो बनाए उसमें एब्जॉर्बिंग मटेरियल डालें, प्रॉपर वॉल विंडो सीलिंग ये सब लगाएं, ठीक है ना। और जो वर्कर काम करते हैं उनको ईयर प्लग लगाएं, ईयर मफ लगाएं, ठीक है ना। लुब्रिकेशन अच्छे से हम लोग वो करें, ठीक है ना। साउंड प्रूफ मकान ठीक ना बनवाएं, ठीक है ना। और जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन हैं उसके हिसाब से ही काम करें। ज़्यादा क्राउडेड एरिया में न जाएं या क्राउड करें ही ना। लाउड स्पीकर यूज न के बराबर करें, अननेसेसरी यूज न करें। रेसिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री सेटअप न करें, ठीक है ना। जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट है या रोड कंस्ट्रक्शन है, ये कोशिश करें कि जो है हम लोग जो है डे टाइम में करें, क्योंकि रात में फिर बच्चों के पढ़ने के सोने के और ये सब के टाइम होते हैं और उस समय अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होता है। सोशल अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा करें कि भाई साउंड नॉइज पोल्यूशन के चलते जैसा कि हम बार बार बोलते भी हैं कि WHO का कई बार ये फरमान जारी हुआ है कि सबसे ज़्यादा हेल्थ पे कोई इल इफेक्ट है तो वो है नॉइज का। इसके अलावे जो मशीन्स हैं वहाँ पर अब देखिए मशीन का फाउंडेशन यदि स्ट्रॉन्ग कर दें, आइसोलेटर यूज कर दें तो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होगा। आप देख पा रहे होंगे दोनों जगह पर, ठीक ना। तो फाउंडेशन यदि प्रॉपर दे दें तो क्या है, जो भी अननेसेसरी वाइब्रेशन है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, दैट विल गो टू दी फाउंडेशन। नॉइज एटेन्यूएशन जो है, ये जो है नॉइज इंटेंसिटी है, इंडस्ट्रियल नॉइज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फैन स्पीड ये सब बहुत सारे हैं कि डैम्पिंग यूज करें, स्प्रिंग यूज करें, आइसोलेटर यूज करें, डैम्पर्स और पैड यूज करें, ठीक है ना। और थर्मोकोल्स यूज करते हैं कई बार, ठीक है ना। स्पीड हम इस तरह से मेंटेन करें कि क्रिटिकल स्पीड अचीव ना हो, ठीक है ना। तो जो है क्लोजिंग एंड जो है ओपनिंग ऑफ दी वॉल्व जो है इस तरह से हम करें। दरवाजे भी इवन कई बार जो है बहुत पटकाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, बट फॉर ऑल दीज थिंग्स इट इज़ वेरी मच इसेंशियल टू बी अवेयर, वर्कर्स अवेयर हो, ठीक है ना। फिर इंडस्ट्री का मैनेजमेंट जो भी है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो सपोर्ट करे फाइनेंशियली खास करके। और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो अप कराएं, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। गवर्नमेंट तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगा देती है, लेकिन गवर्नमेंट के लोग जो है उसको या तो इग्नोर करते हैं या करप्शन वहाँ पर देखने को मिलता है, या जो भी है रीजन। अब उन सब लॉजिकल चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, बट टेक्निकली वी हैव टू ट्रेन दी वर्कर्स। अब ये इंडस्ट्रियल साइलेंसर्स आते हैं जिसको कि हम लोग नॉइज कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। गाड़ी में भी आप बाइक वगैरह में देखे होंगे, यदि बिना साइलेंसर का कभी मोटरसाइकिल आप चलाए हों तो इट क्रिएट द नॉइज। अब ये नॉइज कंट्रोलर कैसे काम करता है, देखिए इसके अंदर जो है कितने सारे पैड्स लगे होते हैं, कॉटन्स लगे होते हैं टू एब्जॉर्ब द हाई लेवल नॉइज। कैसे हम कम कर सकते हैं नॉइज कंट्रोल को? तो बिल्डिंग शुड बी साइटेड विद एडिक्वेट सेटबैक फ्रॉम रोड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द ट्रैफिक नॉइज। रोड से थोड़े दूर पर हम वो करें, ठीक है ना। और जो है बफर जोन बनाएं, ठीक है ना, फेंसिंग करें,
पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, झाड़ियाँ लगाएं, श्रब्स, ठीक ना। और शॉपिंग मॉल्स जो है थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाएं, ठीक ना। एंड जनरेटर्स कम चलाएं, ठीक ना। रिलीजियस एरिया में जो है लाउड स्पीकर कम से कम यूज करें, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउंड का, नॉइज़ का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। नॉइज़ कंट्रोल अलोंग द पाथ और पार्टीशन। अब देखिए क्या होता है कि जो है पार्टीशन तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, बट वाइब्रेशन से आप बच नहीं सकते हैं, साउंड से बच नहीं सकते हैं, नॉइज़ से बच नहीं सकते हैं। बट इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? जहाँ भी ट्रबल्स हैं, जहाँ भी ज़्यादा नॉइज़ लेवल है, वहाँ से हम अपनी दूरी बनाएं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि वहाँ हम नॉइज़ रिसीवर लगाएं, सोर्स पता करके नॉइज़ रिसीवर लगाएं कि वो नॉइज़, अनवांटेड नॉइज़ को रिसीव कर ले, रिफ्लेक्ट ना करे। जैसे आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो वॉल्स में, दीवार में जो है लगा होता है क्या, पैड्स लगे होते हैं, थर्मोकोल्स लगे होते हैं, या वुडन ब्लॉक्स लगे होते हैं। तो इट एब्जॉर्ब द अननेसेसरी साउंड, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द साउंड। प्लेन वॉल जो है इको प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इको से भी बचना चाहिए, इको इज अगेन हार्मफुल, टू मच इको खास करके। एंड दीज आर द वे कि जैसे यहाँ पर आप गाड़ियों में जैसे सॉकअप खराब हो जाता है तो किस तरह का वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस होता है, ये आप देखते हैं। तो हम वहाँ पे सॉकअप लगाएं, ठीक है ना, अच्छे से लगाएं। और जहाँ भी हो सकता है साउंड को मिनिमाइज करें ओवरऑल, क्योंकि ये हमारे सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं, हमारे इन्वायरमेंट को भी जो है पॉल्यूट करता है। दैट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है ना। और नॉइज किसी को अच्छा नहीं लगता है। यदि किसी को अच्छा लगता भी है तो अल्टीमेटली हमारे हेल्थ को जो है डिटोरिएट करता है, हमारे मेंटल इनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। नॉइज कंट्रोल जो है एट द रिसीवर इंड जो है, तो अब इसमें आप बहुत सारा चीज़ है, ठीक है ना, कि एट सोर्स लेवल कैसे हम कम कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही खोजना है, ठीक है ना। प्रॉपर फैब्रिकेशन, प्रॉपर आइसोलेशन, प्रॉपर फाउंडेशन, ठीक है ना, प्रॉपर शील्डिंग, ठीक है ना। फिर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है पाथ हम डिसाइड करें, ठीक है ना। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एकॉस्टिक इंजीनियरिंग में जो है नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो जैसे वुडन ब्लॉक को, वुडन पंप को, वुड फाइबर को कैसे हम जो है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एकॉस्टिकल ब्लैंकेट्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग साउंड को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड ऑडिटरी इफेक्ट्स जो है, तो ऑडिटरी फटिग, आदमी जो है परेशान हो जाता है। एक जो है ना, मैं आपको बताया ना कि 80 डेसिबल के ऊपर जो है, 80 डेसिबल के ऊपर ऑलवेज हार्मफुल ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ नॉइज के चलते ही होता है, ठीक है ना। घर में भी शांति बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। कॉलेज में भी आप बैठते हैं तो अननेसेसरी क्यों बात करना, मौन रहने की कोशिश करें, शांत रहने की कोशिश करें, कम बोलें, शब्द संभाल कर के बोलें, कम बोलें, ठीक है ना। दिखास, छपास और बकवास, तो बकवास में नॉइज ही क्रिएट होता है, ठीक है। एंड नॉइज लेवल शुड बी मेंटेन्ड बिलो 60 डेसिबल, नॉट 80, 60 डेसिबल, 60 के ऊपर ही हानिकारक होता है, ठीक है ना। तो स्पीच कम्युनिकेशन, एडवांस, इल टेम्पर्ड, ठीक है ना, बिकरिंग, ठीक है ना। और ये सब चीज़ से क्या होता है, टायर्डनेस होता है, डिटोरिएशन होता है, ठीक है ना, कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी टू वर्क, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोसिस, ठीक है ना। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तक कि पेप्टिक अल्सर आप देख पा रहे होंगे, ब्लड हाई प्रेशर लेवल जो है, मतलब कि बीपी का जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो टू मच हार्मफुल है नॉइज। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और तो और डीजे वगैरह में आप देखते होंगे बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है उसी टाइम पर, चक्कर आ जाता है, फिट आ जाता है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू अवॉइड। और बहरापन और फटीग तो आम जो है दिनों में देखने मिल जाता है, ठीक है ना। लोग बहरे हो जाते हैं, खास करके बुजुर्ग, सुनते 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 अब उनको सुनना ही जो है मतलब कि जो है बंद हो गया।
ये सब दीज आर दी थिंग्स, ठीक है ना। अब ये देखिए बर्निंग ऑफ स्किन आपको समझ में नहीं आया, लेकिन हाई डीजे साउंड में कभी जो है आपका हेडेक हो रहा हो, दर्द हो रहा हो सर, और डीजे कहीं आजू बाजू में बन जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर में कुछ जल रहा है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स, है ना। उसी लेवल पे अब यदि 180 डेसिबल पे चले गए तो परमानेंट हियरिंग डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब सर दर्द करे तो हमेशा हाई नॉइज लेवल से बच करके ही रहना। अब बचने के लिए अब कुछ मशीन्स हैं जहाँ पर सारी व्यवस्था करने के बाद भी इतना जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, इतना नॉइज प्रोड्यूस करता है कि हम मतलब जो है काम करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए है ईयर डिफेंडर्स। ईयर डिफेंडर्स कई तरह का होता है, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट जो है मार्केट में कई तरह से आते हैं, ऑलरेडी मार्केट में बने बनाए आते हैं और यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। बस इसमें सिर्फ दिक्कत एक होती है कि किसी से आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कन्वर्सेशन इज वेरी डिफिकल्ट। हाउ विल यू कन्वर्स जब इतना हाई लेवल नॉइज को आप प्रोड्यूस करने के लिए डिफेंडर लगा दिए हैं, तो कोई बात करेगा तो सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसमें पैसिव ईयर डिफेंडर हो गया, ठीक है ना आपका। जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता है माइक्रोफोन्स लाइक भी आते हैं, ज़्यादा साउंड डिफेंडर्स, ईयर डिफेंडर्स अलग अलग तरह के आते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसा कि हमने बताया कई बार सुनने में दिक्कत होती है, तो सुनने में दिक्कत होती है तो उसके लिए यहाँ पर एक माइक्रोफोन भी अलग से इसके अंदर लगा होता है। सामने वाला भी माइक्रोफोन में ही बोलेगा और आप भी ऐसे ही सुनेंगे, लाइक जस्ट लाइक मोबाइल, ठीक है ना। कई बार इसके अंदर आपको म्यूजिक बजते रहता है, अगर बाहर मशीन का जो है आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, आपका अपना म्यूजिक ही सुनाई देगा। ईयर प्लग्स भी होते हैं, ठीक है ना। ईयर प्लग्स जो है आप देखे होंगे इस तरह का, ठीक है ना। तो ईयर प्लग्स जो है ऐसे भी काफ़ी सारे लोग लगाते हैं, ठीक है ना। कान में कभी कीड़े वगैरह ना चले जाएं या अननेसेसरी नॉइज न जाए, या फालतू की किसी का क्या सुनना, भगवान का भजन तो है नहीं, इसलिए ईयर प्लग आप परमानेंट भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे कई सारे जान पहचान वाले लोग हैं जो परमानेंट यूज करते हैं क्या, ईयर प्लग। सेमी इंसर्ट प्रोटेक्टर्स काफ़ी हद तक इससे आप बच जाते हैं, ठीक है ना। ये स्टाइलिश भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब आजकल ये ट्रेंड आ गया है, इसका ट्रेंड थोड़ा सा खत्म हो गया है, ये सब का ट्रेंड खत्म हो गया है। अब ट्रेंड क्या चीज़ का आ गया है आपका, म्यूजिक सुनने का। ईयरफोन्स आ गए हैं बहुत सारे, आदमी म्यूजिक लगा लेता है सुनते रहता है, तो काफ़ी हद तक उससे भी आप बच सकते हैं। बट ईयर डिफेंडर इज परमिटेड इन इंडस्ट्री, थोड़ा कॉस्टली होता है बट इट इज़ हाईली यूजफुल। अब ये आप देख सकते हैं कि साउंड लेवल जो है अब जो है ये आप देख सकते हैं कहाँ पर किस तरह से हम साउंड लेवल यूज करते हैं, ठीक है ना। दिस आर दी डेसिबल स्केल। साउंड इज बेसिकली मेजर्ड इन डेसिबल स्केल। मैं बार बार बोलता हूँ 60 तक नॉर्मल है, 40 तक दी बेस्ट है, 60 तक नॉर्मल है, उसके ऊपर एब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और 140 के बाद तो टोटली हार्मफुल है, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड ऑफ द पेन, कान दर्द करने लगेगा, ठीक है ना। ये आप इंटेंसिटी लेवल और थ्रेशोल्ड लेवल इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आर द थिंग्स, ठीक है ना। ये कितना लेवल तक आप बर्दाश्त करना चाहिए, कितना लेवल तक, तो जनरली हम लोग मार्केट में सब चीज़ देखते हैं कहाँ पर, डेसिबल लेवल पर। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल होता है, उसके ऊपर जो है 80 डेसिबल में, मतलब कोई बहुत गुस्सा करके बोलता है तो 80 डेसिबल है। तो कोई गुस्सा करके बोलता है, एनवायंस होता है, एंग्री होता है, तो अच्छा लगता है क्या अपने को, नहीं अच्छा लगता है। दैट इज द थिंग्स वी हैव टू अवॉइड। लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन, देखते हैं ये वाइब्रेशन ही है। टू मच नॉइज क्रिएट करता है कई बार प्यार, इसीलिए तो ये प्यार में कुछ तो है जो लोग इसके पीछे इतना पागल रहते हैं। बट जो है आज का जो जनरेशन है वो प्यार नहीं करता है, वो व्यवहार में प्यार नहीं, वो वासना है। तन के तल पर जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, उसको वासना कहते हैं बेसिकली। जो मन के तल पर होता है उसको ही हम लोग जो है भावना कहते हैं, और जो आत्मा के तल पर होता है उसको हम लोग प्रेम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये संसारिक जो प्रेम है, ठीक है ना, संसारिक प्रेम हमेशा आसक्ति पैदा करता है,
और आध्यात्मिक प्रेम जो है विरक्ति पैदा करता है, और संसारिक जो प्रेम होता है वो आपके अंदर एक जो है मैकेनिकल वाइब्रेशन जनरेट करता है। और जो अ, आध्यात्मिक जगत में वाइब्रेशन होता है जो प्रेम के चलते होता है, जिससे कि आप भगवान की भक्ति या प्रेम करते हैं किसी से सचमुच, तो कॉस्मिक वाइब्रेशन होता है, कॉस्मिक एनर्जी जनरेट करता है, जिससे कि आपके जीवन में उन्नति होती है। और जब आप संसारिक प्रेम करते हैं, चाहे किसी, अब देखिए दो तरीके से प्रेम होता है, एक चाम से एक राम से। चाम मतलब चमड़ा, किसी का चमड़ा आपको सुंदर लग गया, देखने में सुंदर लग गई या लग गया, तो आपको प्रेम हो गया। वो प्रेम प्रेम नहीं, वो वासना है, क्योंकि तन के तल पर उसका चाम देख लिया आप। एक दूसरा प्रेम होता है राम से, ठीक है ना। तो राम से जब आप प्रेम करेंगे तो जीवन में उन्नति पाएंगे, और जब चाम से प्रेम करेंगे तो जीवन में गिरेंगे, ठीक है। रम से भी आप जो है इंजॉय कर सकते हैं, राम से भी इंजॉय कर सकते हैं। दोनों में अंतर है कि राम से जब जो है राम राम रट करके जो है इंजॉय करेंगे तो आप मंदिर में गिरेंगे, वहां पर आपकी उन्नति होगी, लोग जय हो कहेंगे। और जब रम में आप गिरेंगे, रम पिएंगे या राम पिएंगे, राम पिएंगे तो आपको लोग शाबाशी देंगे, रम पीकर गिरेंगे तो मंदिर में नहीं बल्कि कहीं नाले में गिरेंगे, ठीक है ना। और जैसे सुअर इंजॉय करता है वैसे आप भी इंजॉय करेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि हमें रम चाहिए या राम चाहिए, हमें चाम चाहिए मतलब चमड़े की सुंदरता देखना है, या राम की सुंदरता देखना है, ठीक ना। तो सुंदरता हर जगह है, सिर्फ हमारी नजरिया जो है सुंदर होनी चाहिए। तो लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन, बट 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 नॉट फॉर द वर्ल्डली मैटर। लव लव मस्ट लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये ध्यान रखिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप पहले अपने से प्यार कीजिए, तब दूसरे से प्यार कीजिए। आदमी नशा व्यसन करता है, उल्टा पुल्टा कुछ भी खाता है, दिन भर झूठ बोलता है, तो इसका मतलब खुद से प्यार नहीं करता, खुद के शरीर से प्यार नहीं है उसको, ठीक है ना। शराब पीने वाले को क्या नहीं मालूम है कि ये शरीर के लिए हमारे नुकसानदायक है, फिर भी वो पी रहा है, इसका मतलब उसको खुद से प्यार नहीं है। और जो जिसको खुद से प्यार नहीं है वह आपसे क्या प्यार कर सकता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचना है, ध्यान दीजिएगा। जो अपने माता पिता से प्यार नहीं कर सकता है वो आपसे प्यार क्या करेगा। जो अपने भाई को छोड़ दिया है कल आपको भी छोड़ देगा या छोड़ देगी, जैसा भी है। आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जो अपने माँ बाप को इज्जत नहीं किया वो आपको इज्जत नहीं करेगा, जिसकी खुद की कोई प्रतिष्ठा नहीं है वो आपको प्रतिष्ठा नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कुल मिलाकर के ये था कि लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन, डोंट अटेम्प्ट सुसाइड। ये वाइब्रेशन जब संसारिक हो जाता है, संसार में बहुत उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच देते हैं, एक तरफा प्यार जब कर लेते हैं, प्यार नहीं करते हैं, वासना करने लग जाते हैं, तो सुसाइडल केस बन जाता है। इन सब चीज़ों से बचना है अपने को, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से बचना है, और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करना ऑलवेज। जीवन में क्या आएगा, लव आएगा, और उस वह लव जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक वाइब्रेशन, एंड इट विल गिव टू मच गुड इफेक्ट इन योर लाइफ। आज हम लोगों ने नॉइज़ इंजीनियरिंग में काफ़ी कुछ पढ़े कि क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा, इक्विवेलेंट साउंड लेवल क्या होता है कि आप कभी अकेले गाना गाते हैं, कभी 5 लोग एक साथ गाना गाते हैं, तो आप देखते हैं ना कि जब डीजे वगैरह बजता है तो एक आदमी रहता है म्यूजिक कंपोजर टाइप से, म्यूजिक को मैनेज करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट साउंड लेवल, ठीक है। और बाद बाकी यह सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, और हमने आपको बताया भी कि इसके पीछे भी एक वीडियो है नॉइज़ इंजीनियरिंग का पार्ट 1, ये पार्ट 2 था। तो इन दोनों को आप देखिए तभी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और पूरे वीडियो को बहुत शांतिपूर्वक देखा, समझा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आइए इस शब्द के साथ कि हम नॉइज पोल्यूशन नहीं करेंगे, नॉइज से बच कर के रहेंगे, शांति सुकून से रहेंगे, धीरे बोलेंगे, कम बोलेंगे, ज़रूरत पड़ने पर ही बोलेंगे। Thank you very much. Wishing you all the best and be happy, healthy and keep smiling. Thank you.